एक ऐसा बच्चा जिसने पैदा होते ही कुछ घंटों बाद बोलना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तो फौरन ही उसे पैदा करने वाली औरत मारी गई। तो उस बच्चे ने ऐसा क्या किया जिसे सुनकर वो औरत मारी गई? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बनी इजराइल में एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीस साहब था। वो इंतहाई सालेह और इबादत करने वाले इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का कोसों कोसों दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला पेश होता था तो लोग जरीस की खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी करवाई जाती थी। बनी इजराइल में बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तस्करा जब भी आता है तो उनमें हजरत जरीस का नाम सबसे ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर इबादत खाना बनवाया था और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते थे कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता था और उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। बस वो अल्लाह को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीस की माँ उनके पास आई। ये वक्त हजरत जरीस की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। तो ऐसे में माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी। जरीस ने जब माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इधर मेरी अम्मी, मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? या मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या इबादत तर्क करके अपनी माँ की बात सुननी चाहिए? इसी वजह से दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहे। बहरहाल वो इबादत खाने में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब ना दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो वापस चली गई। अब ऐसे में दूसरी रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। उस वक्त भी हजरत जरीस अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा और माँ की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ऐ परवरदिगार, ऐ आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूँ या इबादत मुकम्मल कर लूँ? बहरहाल वो इबादत करते रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतज़ार करती रही, फिर बेटे का कोई जवाब न पाकर वहाँ से वापस चली गई। लेकिन इस दफ़ा नाराज़ होकर उन्होंने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक कि ये किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। अब माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई थी। बिलाशुबा बनी इजराइल के यहाँ जरीस एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआओं के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तस्करा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया, चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीस को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीस के खिलाफ हैं। तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि जरीस यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग है, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीस को बहकाना, उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीस को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ और इस तरह तुम्हें जरीस को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत लेकिन बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर लेती। इसलिए जरीस के हासिदिन यानी कि दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीस को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। चुनांचे वो बदकिरदार तवाइफ ज़ादी हजरत जरीस के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। लेकिन जरीस वाकई एक नेक और सालेह इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता था। इसी वजह से वो दिन रात इबादत में लगे रहते। तो भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीस को बहकाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए और मेरे साथ गुनाह करके लोगों में बदनाम हो जाए। लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब ना हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीस किसी तरह भी उसके काबू में नहीं आने वाला है तो ऐसे में उसे बड़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। उसे यह महसूस हुआ कि जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई हो, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा धचका लगा था कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूं, लेकिन ये कौन है जो मेरे जाल में फंस ही नहीं रहा है।
ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा था, अल्लाह से डरते। उन्हें यकीन होता कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, लेकिन अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता है, जो दिलों के भेद भी जानता है। तो ऐसे में अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची और चरवाहा जरीस के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिससे हमल ठहर गया, यानी कि उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीस का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और ऐसे में अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर उन्होंने यकीन कर लिया। तो ऐसे में उन्हें मौका मिल गया और वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीस को मारना पीटना शुरू किया तो जरीस कहने लगे, भाइयों मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, क्या वजह है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लोगों ने कहा कि तुमने इसके साथ बदकारी की है, इस औरत के साथ मुंह काला किया है और इसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। जरीस ने कहा कि मैंने कोई जिना नहीं किया है, ये मुझ पर बहतान है, इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उसकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उसको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीस का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। जब जरीस ने देखा कि लोग उसकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, तो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी बरात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसीन बच्चा था, शीरख्वार बच्चा था और अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनाचे उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा कि बच्चे बता कि तेरा बाप कौन है। उतने में ही बच्चा बोल पड़ा कि फला चरवाहा मेरा बाप है। और लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता था उसने किस तरह से गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीस के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में जरीस की अहमियत और इज्जत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे और जो हासिदिन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहां से मार मार कर भगा दिया गया, यहां तक कि उस औरत को भी जिस पर उन्होंने गंदा इल्जाम लगाया था। अब लोग जरीस के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीस से कहा कि हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बेवजह ही शक किया और अब हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को, जो कि टूट फूट चुका है, जिसे हम तोड़ फोड़ चुके हैं, इसको हम सोने का बना दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसा वो पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह ही तामीर कर दिया। इसी वजह से ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। बस एक मामूली सी गलती यहाँ पर यह हुई थी कि उन्होंने अपनी माँ की बात का जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही उनकी पकड़ हो गई। उसके बाद माँ ने भी कहा कि मैं गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए।